वैसे बयानों के मामले में राहुल गांधी का भी कोई मुकाबला नहीं। आज अपने बयान के चक्कर में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्त फटकार सुनने को मिली। सेना और चीन को लेकर राहुल गांधी ने जो बयान दिए उन पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने राहुल गांधी से यहां तक कहा कि अगर वो सच्चे भारतीय हैं तो ऐसे बयान न देते। असल में दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था गलवान में भारत के 20 सैनिकों को चीनी सेना ने पीट पीट कर मार डाला। भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। इस बयान से आहत होकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मर डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल गांधी के खिलाफ केस फाइल किया। उदय शंकर श्रीवास्तव का आरोप है कि राहुल गांधी ने सेना का अपमान किया है। इस मामले में लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को समन किया था। राहुल गांधी ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन राहत नहीं मिली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 29 मई को राहुल की अपील खारिज कर दी। हाईकोर्ट के फैसले को राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। इस पिटीशन पर आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने सुनवाई की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे केस की कार्रवाई पर तो रोक लगा दी, लेकिन साथ ही राहुल गांधी को आईना भी दिखाया। अदालत ने राहुल गांधी से पूछा उन्हें कैसे पता लगा कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। क्या उनके पास इसका कोई सबूत है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी पार्लियामेंट के मेंबर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उन्हें थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, बेवजह की बयानबाजी से बचना चाहिए। अदालत ने कहा कि अगर राहुल गांधी को सवाल पूछने हैं तो संसद में पूछें, सोशल मीडिया पर नहीं, क्योंकि कोई सच्चा भारतीय सेना के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, न ही देश की जमीन पर कब्जा होने जैसे बेतुके बयान दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त कमेंट्स के बाद महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी को सुधर जाने की सलाह दी। फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी सेना पर सवाल उठाते हैं, चीन की भाषा बोलते हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी के इतने सीनियर नेता जब ऐसे बयान देते हैं तो दुनिया में भारत की बदनामी होती है। फडणवीस ने कहा उन्हें उम्मीद है कम से कम सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद राहुल गांधी को अकल आएगी। सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों ने अफवाहें फैलाना, देश के हित के विरोध में बोलना, ये बंद होना चाहिए। और हमने देखा जिस प्रकार से राहुल गांधी लगातार बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी साक्ष्य के लगातार बोलते रहे कि चीन ने भारत की जमीन को हथिया है। इसके कारण सीमा पर -40 डिग्री में लड़ने वाले हमारे जवानों के मॉरल पर उसका असर होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने देश की जमीन बचाई है और वहीं देश के इतने बड़े नेता इस प्रकार का झूठा बयान देते हैं। लगातार जिस भाषा में पाकिस्तान या चीन बोलता है उसी भाषा में राहुल गांधी बोलते हैं। ये बहुत गलत बात है, ये देश के हित के विरोध में है। एक बहुत बड़ी पार्टी के वो नेता है, इसके कारण दुनिया में भी हमारे देश की बदनामी होती है। तो मुझे लगता है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिप्रिमांड किया है तो शायद वो आगे से अपना रवैया बदलेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के कमेंट के बाद ये फिर साबित हो गया कि राहुल गांधी बार बार आधा सच आधा झूठ बोलते हैं, फैक्चुअली इनकरेक्ट बातें कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को कुछ कह नहीं सकते, इसलिए मीडिया पर ब्लेम लगाते हैं। राफेल पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी थी। महाराष्ट्र में कितने वोटर हैं इस पर हर बार उनकी फिगर अलग होती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। पॉलिटिकल बयानबाजी में कुछ 19-20 हो जाए तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, राजनेता ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जब मामला भारतीय सेना का हो, जब सवाल चीन और पाकिस्तान से जुड़ा हो, तो जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। चीन और पाकिस्तान के दावों को मानने के बजाय अपनी सेना और अपनी सरकार पर यकीन करना चाहिए।